हेलो गाइस, माय ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल एपिसोड 16 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से करिएगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है वो मोटा लड़का तैनून का जो पिक्चर होता है उसको देख के हैरान होता है और तभी मन में सोचता है, क्या ये मेरे बायोलॉजिकल गॉडफादर नहीं है? क्या ये लोग उसे चोट पहुंचाना चाहते हैं? और ये सोचने के साथ में मोटा लड़का एल्डर से कहता है, मैं उसे नहीं जानता, वो कौन है? वो एल्डर जैसे ये बात सुनते हैं तभी उसके ऊपर अपना एक स्किल से अटैक कर देते हैं, जिस चीज से उसके कांधे में एक होल हो जाता है और तभी वो चिल्लाता है आह। फिर वो अपने हाथ को पकड़ के घबराते हुए उससे कहता है, धिक्कार है तुम जैसे इंसान पर जो दूसरों की बात को समझ नहीं पाते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मैं उसे नहीं जानता हूँ। उस मोटे लड़के की ये बात सुनने के बाद में वो एल्डर पिक्चर दिखाते हुए फिर उससे कहता है, मैंने पूछा है कि तुमने उसे देखा है या नहीं। तुमने कहा कि तुम उसे नहीं जानते। ऐसा लगता है कि आपने ना सिर्फ उसे देखा है बल्कि आपके उसके साथ अच्छे रिश्ते भी रहे होंगे। उस एल्डर की ये बात सुनने के बाद में वो मोटा लड़का घबराते हुए अपने मन में सोचता है, ये बूढ़ा आदमी सच में बहुत चालाक है। फिर वो एल्डर उस मोटे लड़के ऊपर गुस्साते हुए कहते हैं, इस चर्बी के ढोल को पकड़ो और इस जगह में सभी लोगों को मार डालो। उस एल्डर की बात सुनने के बाद में जो उसके साथ के गार्ड होते हैं वो दोनों उस मोटे लड़के के पास में गुस्साते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर वो मोटा लड़का बहुत सारा घबराते हुए चिल्ला के कहता है, नहीं, मेरी फैमिली को मत मारो। क्या ये ठीक होगा अगर मैं तुमको सब बता दूं? और जैसे उसने ये बात बोली होती तभी दिखाते एकदम से एल्डर उसकी छाती पे एक जोर से लात मारते हैं, जिसके कारण वो घिसटता हुआ पीछे की तरफ जाता है। फिर दिखाते हैं एल्डर को। एल्डर उसके सर के ऊपर अपने पैर रख के खड़ा होता है और तभी उसके ऊपर गुस्साते हुए कहता है, आप गलत समझ रहे हैं। हत्या करना हमारा शौक है और चाहे आप बताएं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो उस मोटे लड़के से कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक बहुत खास सीट दूंगा। जब हम तुम्हारे परिवार के सारे लोगों को मारेंगे तो तुम मजे से वहाँ देख सकते हो और तब हम तुम्हें धीरे धीरे तब तक टॉर्चर देंगे जब तक तुम हमें सब कुछ बता ना दो जो हम जानना चाहते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है उसी डंजन को जहाँ पे लायन और तान्युन दोनों वहाँ पे उस मिनोटॉर मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर रहे थे। मिनोटॉर मॉन्स्टर अपनी सारी ब्लड को रिकवर करने के साथ में वहाँ पे बहुत जोर से रोर कर रहा होता है और तान्युन और लायन दोनों उसके सामने खड़े होते हैं। तभी तान्युन उसकी इस तरह की पावर को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है, बकवास, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस डीमन को काटा नहीं जा सकता है। फिर लायन अपने मन में सोचती है, हमारी ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। फिर तान्युन गुस्साते हुए कहता है, धिक्कार है, हमें क्या करना चाहिए अब? जब तान्युन वहाँ पे गुस्सा ही रहा होता है तभी दिखाते हैं लायन उसकी तरफ देख के ब्लश करते हुए कहती है, तान्युन, मैंने देखा कि जब भी डीमन अपने माथे से उस हरी लाइट को निकालता है ऐसा लगता है कि ये डीमन हमेशा बस अपने सिर की रक्षा करता है। तान्युन लायन की ये बात सुनने के बाद में गुस्साते हुए कहता है, इसका मतलब ये है कि जो इसका सिर है यही इसका वीक पॉइंट है। और इस चीज का पता चलने के साथ में उसे थोड़ी राहत मिलती है और तभी वो गहरी सांस लेता है, चलो अच्छा है, कम से कम पता तो चला। फिर तान्युन दोबारा जोश में आने के साथ चिल्ला के कहता है, तो फिर ठीक है, हम उसे मारने की फिर कोशिश करेंगे। वो जैसे ये बात बोल रहा होता है तभी दिखाते हैं वो मिनोटॉर मॉन्स्टर को। वो गुस्साता हुआ जंप करता है और सीधे तान्युन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जैसे मिनोटॉर मॉन्स्टर वहाँ पे रोर करता हुआ सीधे तान्युन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे तान्युन उसके घुसे को वहाँ से डॉज करते हुए उसके पीछे चला जाता है जंप करके। और हमें दिखाते मिनोटॉर मॉन्स्टर जो होता है बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और तभी तान्युन उसके पीछे में आकर अपने माथे पे कोई स्किल को एक्टिव करता है और दूसरे साइड से अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए उसके ऊपर बहुत ढेर सारे स्लैश लगा रहा होता है, जिस चीज से जो मिनोटॉर मॉन्स्टर होता है वो भी गुस्सा रहा होता है और अपने हाथों से उसके स्लैश को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और हमको पता चलता है तान्युन ने जो वहाँ पे अपने माथे पे स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करा होता है उसके अंदर से गोल्डन कलर की चेन निकलती है जो कि सीधे जाती है और मिनोटॉर का जो हाथ होता है उसके साथ वहाँ पे लिपट जाती है। फिर तान्युन वहाँ पे अपनी चेन को रिलीज करते हुए अपनी स्किल को कहता है, फॉर्मेशन मार्शल स्पिरिट शैकल द ड्रैगन। तान्युन के इतने ढेर सारी चेन के लिपट जाने के कारण वो जो मिनोटॉर मॉन्स्टर होता है बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वहीं पे बहुत ज्यादा जोर से एक रोर लगाता है। जब वो मिनोटॉर मॉन्स्टर चिल्ला रहा होता है तभी तान्युन चिल्ला के कहता है, लायन, हमें ये एक साथ करना होगा। और तान्युन और लायन अपने स्वॉर्ड्स को लेके मिनोटॉर मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं।
फिर हमको पता चलता है तान्युन और लायुन ने उस मिनोटॉर मॉन्स्टर के ऊपर अपनी तलवार से बहुत ढेर सारे अटैक कर रहे होते हैं, जिस चीज के स्लैश उसके शरीर पे दिख रहे होते हैं। इतने ढेर सारे अटैक के कारण उस मिनोटॉर मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा दर्द होता है और तभी वो वहाँ पे गुस्साते हुए बहुत जोर से चिल्लाता है। जब तान्युन उसकी तरफ देखता है तो कुछ देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी हमको पता चलता है मिनोटॉर मॉन्स्टर ने अपनी पावर का यूज करने के साथ में जो तान्युन का फॉर्मेशन स्किल होती है उसकी चेन्स को वहाँ पे तोड़ देता है। और हमको पता चलता है जो मिनोटॉर मॉन्स्टर होता है वो बर्जर्क मोड में चला गया होता है, मतलब वो एकदम जंगली पागल हो चुका होता है। अब तभी उस मिनोटॉर मॉन्स्टर के नीचे एक फॉर्मेशन बन गई होती है और तभी तान्युन उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है फॉर्मेशन स्कैटरिंग विंड्स, और ये कहने के साथ में ही उसके नीचे से बहुत ढेर सारी हवा का प्रेशर बवंडर की तरह निकलता है और उस मिनोटॉर मॉन्स्टर को ऊपर हवा में उठा देता है। तान्युन के इस फॉर्मेशन का फायदा उठाते हुए लाइन जब देखती है कि मिनोटॉर मॉन्स्टर हवा में है, तभी वो अपनी तलवार से वहाँ पे खड़े खड़े आइज लॉन स्लैश उस मिनोटॉर मॉन्स्टर के ऊपर लगा देती है। लायन के बहुत ढेर सारे स्लैश उस मिनोटॉर मॉन्स्टर की तरफ जा रहे होते हैं और वो मिनोटॉर मॉन्स्टर हवा में इस समय फ्लोट कर रहा होता है। वो जैसे ही उसके ऊपर स्लैश लगता है तो दिखाते हैं मिनोटॉर मॉन्स्टर की जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे करके उसकी बॉडी फ्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और लायन के अटैक के कारण जो उसकी बॉडी जो हवा में थी वो एकदम से जमीन पे आके गिरती है, बुम, और मिनोटॉर मॉन्स्टर बहुत जोर से चिल्लाता है। जब मिनोटॉर मॉन्स्टर नीचे गिरता है तभी हमें दिखाते हैं तान्युन को। तान्युन वहीं पे मिनोटॉर मॉन्स्टर जहाँ गिरा था वहीं बगल में खड़ा होता है और उसको देख रहा होता है। फिर तान्युन उसको देख के कहता है अच्छा तो मेरे पास जितने भी अलग अलग तरह की मार्शल सोल हैं उनके एट्रीब्यूट एक साथ काम कर सकते हैं। और ये कहने के साथ में ही वो मिनोटॉर मॉन्स्टर के पास में जाता है और उसकी सींग को पकड़ लेता है और उसकी सींग को पकड़ते हुए उस मिनोटॉर मॉन्स्टर को थोड़ा सा पलटता है और हमें दिखाते हैं उस मिनोटॉर मॉन्स्टर की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। तभी हमको पता चलता है जो मिनोटॉर मॉन्स्टर होता है उसके माथे पे एक क्रिस्टल लगा होता है जिसको तान्युन देख लेता है और तभी तान्युन उस क्रिस्टल को देखने के साथ में एक इविल स्माइल करते हुए उस क्रिस्टल को उसके माथे से बाहर निकालने लगता है। जब तान्युन उस क्रिस्टल को उस मिनोटॉर मॉन्स्टर के माथे से खींच रहा होता है तभी वहाँ पे बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज हो रही होती है और साथ ही जो मिनोटॉर मॉन्स्टर होता है वो भी वहाँ पे बहुत छटपटा रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। और तभी हमें दिखाते हैं तान्युन को। तान्युन उस क्रिस्टल के ऊपर अटैक करते हुए उस क्रिस्टल को तोड़ देता है और साथ ही जो मिनोटॉर मॉन्स्टर होता है उसके माथे के अंदर अपनी स्वॉर्ड को सीधे घुसेड़ देता है, जिस चीज से मिनोटॉर मॉन्स्टर बहुत तेज चिल्लाता है। और हमें अगले पल दिखाया जाता है वो जो मिनोटॉर मॉन्स्टर होता है उस जगह से डिसअपियर हो जाता है और वहाँ पे सिर्फ गोल्डन कलर की स्पिरिचुअल पावर दिख रही होती है। जब मिनोटॉर मॉन्स्टर वहाँ पे गायब हो जाता है तभी दिखाते हैं उसके गायब होने के बाद में वहाँ पे एक ट्रेजर बॉक्स आ जाता है दोस्तों, जो कि देखने में बहुत सुंदर होता है और चमक रहा होता है। तान्युन जब ये देखता है तो बड़ी रंगबाजी में अपनी तलवार को घुमाते हुए कहता है ये क्या है, और उस बॉक्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें तान्युन के उस मेंशन को दिखाते हैं जहाँ पे वो रुका होता है, जहाँ पे लिंगवा सोने के बाद में वहाँ पे जाग चुकी होती है और बैठते हुए कहती है सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, तुम दोनों कहाँ हो। जब वो उठ के बैठती है तभी दिखाते हैं एकदम से बाहर गेट पे ठक 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 आवाज हो रही होती है। जब लिंगवा ये चीज देखती है तो घबरा जाती है और तभी घबराते हुए कहती है कौन है बाहर। तभी पता चलता है बाहर वही नौटंकीबाज लौंडा होता है दोस्तों, जो तान्युन को अपना बायोलॉजिकल ग्रैंडफादर कहता है और वो कहता है दूसरी गॉड मदर, मैं आपका गॉड सन हूँ। वहाँ पे जिन नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति है जो आपको ढूंढ रहा है। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिंगवा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि मेरा गॉड सन कौन पैदा हो गया। फिर लिंगवा वहाँ पे उठती है और धीरे से उसी नौटंकीबाज लौंडे के पास आ जाती है और उससे कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और साथ ही में दिखाते हैं वो जो लड़का होता है वो अपने हाथ में कुछ गिफ्ट्स को लेके आता है और लिंगवा से कहता है दूसरी गॉड मदर, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर लिंगवा की तरफ देख के बड़ा अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है मेरा गॉड सन और उसकी पूरी फैमिली पहले ही मर चुकी है। जो बुड्ढा बाहर आया है उसने उन लोगों को मार डाला है और इस बूढ़े आदमी को मेरे आदमी सिटी के ईस्ट साइड ले जा रहे हैं, इसीलिए मैं गॉड मदर को अपने साथ में सिटी के वेस्ट साइड ले जाऊंगा। उस नौटंकीबाज लोंडे की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा वहाँ पे गुस्सा जाती है और बड़े एटीट्यूड में कहती है तुम रुक जाओ, अभी सबसे पहले मुझे ये बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या हुआ है यहाँ पे। जब लिंगवा ने ये चीज बोली होती तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको उस मोटू का वहीं का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे उस एल्डर ने उसकी फैमिली के सारे लोगों को मार के एक टीला टाइप बना दिया होता है।
हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जिन फैमिली का बूढ़ा एल्डर उस मोटे लड़के को बांध के रखे हुआ होता है और तभी उससे कहता है, अब आपकी फैमिली में जितने भी 28 साल के लोग थे सब मर चुके हैं, तो क्या अब भी आप मुझसे झूठ बोलेंगे? उसकी ये बात सुन के वो मोटा लड़का बेचारा बस रोने वाला होता है। फिर वो मोटा लड़का गुस्से में चिल्ला के कहता है, तुम कमीने बुड्ढे, मैं मर भी जाऊंगा तो भी मैं तुमको आकर मारूंगा। मोटे लड़के की ये बात सुनने के बाद में वो एल्डर बहुत ज्यादा हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आत्माओं को मारने के बारे में 1 या 2 बातें जानता हूँ। थोड़ी ही देर में मैं तुम्हें मार डालूंगा और मैं तुम्हारी आत्मा को भी बहुत तड़पाऊंगा। उस बड़ों की ये बात सुनने के बाद में वो जो मोटा लड़का होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और रोने लगता है। तभी रोते हुए कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार डालो, लेकिन फिर भी मैं तुमको श्राप दूंगा। मोटे लड़के ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं वो नौटंकी वाला लौंडा आ गया होता है और उसके माथे पे आकर कस के एक घूंसा मारता है और चिल्लाते हुए कहता है, ऐसे कपड़े पहनकर क्या आप अपनी माँ होने का नाटक कर रहे हो? अपने गॉडफादर को सामने देख के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी रोते हुए कहता है, गॉडफादर आप यहाँ पर क्यों आए हो? क्या आपको भी उस कुतिया के पिल्ले ने पकड़ लिया था? उस मोटे की बात सुनने के बाद में वो नौटंकी वाला लौंडा बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और गुस्से में कहता है, क्या तुम एक नंबर के बेवकूफ हो? क्या वो बच्चा तानियुन जो सच में तुम्हारे लिए ये सब करने लायक है जो तुम कर रहे हो उसके लिए? और ये कहने के साथ में वो बूढ़े एल्डर की तरफ मुड़ जाता है और मुड़ते हुए हंस के उनको ग्रीट करते हुए कहता है, कियान भाई मेरा गॉडसन बहुत ज्यादा बेवकूफ है, प्लीज इसकी बातों का आप बुरा मत माने। मैं आपको उस बदतमीज टैंगुन के पास ढूंढने के लिए ले चलूंगा। हालांकि मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि आप मेरी एक छोटी सी विनती को पूरा करें। उस नौटंकी वाले लड़के की बात सुनने के बाद में वो बूढ़ा इंसान थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और तभी कहता है, अच्छा बताओ तुम्हारी क्या विनती है? उस बूढ़े एल्डर की बात सुनने के बाद में वो अपने घुटनों के बल आके उनके पास आ जाता है और हंसते हुए उनसे कहता है, वो मैंने ये सुना है कि टैंगुन की एक बहुत अच्छी साली है जो बहुत सुंदर है और उसका फिगर भी बहुत मस्त है, बिल्कुल ब्यूटीफुल है और सच कहूँ तो वो देखने में बहुत ज्यादा जेंटल और गॉर्जियस है। मुझे नहीं पता कि मैं उसको कैसे हासिल कर सकता हूँ। और ये बात को कहते हुए एकदम से दिखाते हैं वहाँ पे एक तलवार एकदम से निकलती है और हमको पता चलता है दोस्तों वो जो नौटंकी वाला लौंडा होता है उसने अपने एक खंजर को निकाल के उस बड़ों की छाती के आर पार कर दिया होता है, जिस चीज को देखने के बाद में वो बड़ों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और तभी उसको मारते हुए वो नौटंकी बाज लौंडा इविल स्माइल करके कहता है, अगर मैं तुम्हें उसकी अच्छाइयों का अनुभव करा सकूं। और तभी दिखाते हैं वो जो बड़ा होता है कुछ देखने के बाद में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, घबरा जाता है, उसके पसीने आने लगते हैं और तभी वो कहता है, तुम कौन हो? और हमको पता चलता है वहाँ पे वो नौटंकी वाला लौंडा नहीं होता है, वहाँ पे लिंगुआ अपने रूप को ट्रांसफॉर्म करने के बाद में आई होती है, जिसने की बातें करते हुए उस बड़ऊ की छाती के आर पार अपने नाइफ को कर दिया होता है। और तभी वो उससे कहती है, तो बड़ऊ तुम्हें कैसा लगा? क्या मैं सच में बहुत जेंटल हूँ? वो बड़ऊ ये चीज देखने के बाद में बहुत शॉक्ड हो गए होते हैं और हमें दिखाते लिंगुआ के माथे पे उसकी स्पिरिट एनर्जी का सिंबल दिख रहा होता है और तभी लिंगुआ वहाँ गुस्सा के कहती है, अब तुम बुड्ढे मर जाओ। और ये कहने के साथ में जो उसने उसकी छाती पे अपने खंजर को घुसेड़ के रखा होता है बड़ी स्पीड में एकदम से निकाल लेती है, जिस कारण से जो उसकी बॉडी का ब्लड होता है वो भी बहुत फुहारे के तरीके बाहर निकलता है और वो बुढ़ऊ एकदम से चिल्लाता है, आह। जब वो मोटा लड़का इस चीज को देखता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और तभी घबराते हुए कहता है, तुम आप सच में आखिर कौन है? जब उस मोटे ने ये बात बोली होती तभी दिखाते लिंगुआ को अपनी छेड़ने वाली आदत से बाज नहीं आती है और वहीं पे नौटंकी करते हुए कहती है, तुमने मुझे दिन में ऑक्शन हाउस के अंदर देखा था, भूल गए क्या मेरे को? मैं तो बहुत स्वीट हूँ। जब मोटा लड़का उसकी ये बात सुनता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है, शॉक्ड हो जाता है और तभी अपने मन में कहता है, मैंने जो सोचा ये वो नहीं थी। जब मोटा लड़का इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी दिखाते लिंगुआ उसके पास आती है और उसके पास जो रस्सी बंधी होती है उसके हाथों में उसको काट देती है और उससे कहती है, कुछ देर में मैं उन लोगों को फुसलाकर यहाँ से दूर ले जाऊंगी। एक बार मैं युआन फैमिली के घर जाऊंगी, हम वहीं मिलेंगे, ठीक है? मोटा लड़का उसकी बात सुन के घबराते हुए कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, उन लोगों के पास बहुत ढेर सारे लोग हैं, आप ये सब खुद नहीं कर सकती हैं। उस मोटे लड़के ने जैसे ये बात बोली होती है हमें दिखाते हैं लिंगुआ अपनी स्पिरिट पावर को यूज करने लगती है और हमें दिखाते हैं लिंगुआ की जो स्पिरिट पावर होती है वो किसी का भी रूप ले सकती है और वो वहीं पे खड़े खड़े एकदम से उसी बूढ़े आदमी का रूप ले लेती है, जिसको देखने के बाद में वो जो मोटा होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी घबराते हुए कहता है, क्या तुम ऐसा भी कर सकती हो?
फिर हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है लिंगवा ने उस बूढ़े आदमी का रूप लेने के बाद वो गेट के बाहर जाती है और जो उसके साथ में गार्ड आए होते हैं उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, युवान फैमिली उस बच्चे के साथ भाग गई, हर कोई उनके पीछे जाओ, मैं उन्हें ईस्ट की ओर जाके देखता हूँ। उसकी ये बात सुन के जो गार्ड होते हैं तुरंत एक्टिव हो जाते हैं वहाँ जाने के लिए। फिर हमको फेंगडू सिटी दिखाई जाती है जहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं और तभी कोई कहता है, आपको मेरे को सेकंड ग्रैंडमा कहने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे को क्वीन कह सकते हो। और दोस्तों हमको अंदाजा तो हो ही गया ये कौन है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाते हैं लिंगवा को। लिंगवा वहाँ पे बैठी हुई खूब रंगबाजी दिखा रही होती है और वो दोनों लड़के उसके आगे झुके होते हैं, एकदम सजदा कर रहे होते हैं उसको। और वो नौटंकी बॉय लौंडा उससे कहता है, अच्छा ठीक है माई क्वीन, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने मेरी जान बचाई है। लिंगवा उसकी बात सुनने के बाद में बहुत खुश हो जाती है और तभी चाय पीते हुए हंस के कहती है, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा है, आज से तुम लोग मेरे छोटे भाई बनोगे। हाँ ये बिल्कुल सही है, मेरी बहन और जीजा जी कहाँ हैं? लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में वो नौटंकी वाला लौंडा उसकी तरफ हाथ बढ़ा के कहता है, मेरी क्वीन, तुम्हारी सिस्टर और जीजा जी एक बहुत बड़ी लाइट के अंदर गायब हो गए हैं। उस नौटंकी वाले लौंडे की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा को दिखाते हैं वो जो चाय पी रही होती वो एकदम से उसके मुंह से बाहर निकल जाती क्योंकि वो घबरा जाती है ये बात सुनने के बाद में, और वो सीधे उसी लड़की के मुंह पे जाके पड़ती है। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमको उसी डंजन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे मशाले जल रही होती हैं। और तभी वहाँ पे उस बॉक्स को देखने के बाद में तान्युन लायन से कहता है, मेरी बीबी आपको क्या लगता है इस बॉक्स के अंदर कौन सा खजाना होगा? तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन उससे कहती है, मुझे नहीं पता, आइए पहले इसे सेफ्टी के साथ में खोलते हैं। लायन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन जैसे ही उस बॉक्स को जाता है उठाने के लिए एकदम से कोई शेडो आती है और उस बॉक्स के आर पार चली जाती है। जब तान्युन उसके बाद अपने हाथ में देखता है तो उसके हाथ में वो बॉक्स नहीं होता है, जिसको देखने के बाद में वो शॉक्ड होते हुए कहता है, मेरा बॉक्स कहाँ गया? और तभी हमें साइड में दिखाया जाता है वहाँ पे पिंक फॉक्स लेडी आ गई होती है जिसने अपनी स्पीड का यूज करते हुए उस बॉक्स को चुरा लिया होता है। जब तान्युन ये देखता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में चिल्ला के कहता है, तुम कमीनी, ये तो वही श्रापित फॉक्स डीमन है और उसने छुप कर यहाँ पे हमारा पीछा किया। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में पिंक फॉक्स लेडी को दिखाया जाता है, वो उसकी तरफ फ्लाइंग किस करते हुए अपने मन में कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस सीक्रेट रिल्म को ह्यूमन ही खोल पाएंगे। आप दोनों ह्यूमन का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने मुझे सीक्रेट रिल्म का ट्रेजर दे दिया। अब तुम दोनों बस यहीं रुको और धीरे धीरे मर जाओ। जब वो पिंक फॉक्स ये कहने के साथ में आगे बढ़ती है तभी तान्युन चिल्ला के कहता है, रुक जाओ, दौड़ना बंद करो, और ये कहते हुए उसका पीछा करने लगता है। और तभी वो एकदम से आगे जाता है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो गेट बंद हो चुका होता है, जिसको देखने के बाद में तान्युन गुस्साते हुए कहता है, धत तेरे की डीमन फॉक्स, वह चली गई, मैं लड़ाई से पहले ही बहुत जरा थक गया हूँ, वो डीमन फॉक्स सच में बहुत बदतमीज है। और ये कहते हुए वहाँ का सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, लायन वहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन कर रही होती है और तान्युन वहाँ पे डोर को ढूंढने के लिए हर जगह गया होता है और तभी वहाँ पे आकर कहता है, और तभी लायन उससे कहती है, क्या हुआ, बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला? और तान्युन उससे कहता है, हाँ नहीं मिल पाया। फिर हमें दिखाते हैं वो दोनों बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं और तभी वहाँ पे एक दूसरे से पीठ लगा के बैठ गए होते हैं हाथ पकड़ के। और तभी तान्युन कहता है, लायन अगर हम सच में बाहर नहीं निकल सकते तो हमें क्या करना चाहिए? तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन उससे कहती है, तुम चिंता मत करो तान्युन, यहाँ कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। और जब लायन देखती है कि तान्युन बहुत ज्यादा टेंशन में है तभी वो पलटती है और तान्युन के गले लग जाती है और उससे प्यार करते हुए कहती है, भले ही अगर हम सच में बाहर नहीं निकल सकते हैं, मैं अभी भी आपके साथ यहाँ हूँ, तो तुम टेंशन मत लो। उसकी ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये पल बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुके होते हैं दोस्तों। फिर तान्युन उसकी तरफ देखता है कि लायन आखिरी टाइम तक मेरे साथ में ही है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर हमें तान्युन को दिखाया जाता है, तान्युन वहाँ पे ब्लश करते हुए उससे कहता है, वैसे देखा जाए तो मैं आपको ये चीज देने के लिए एक सही समय का इंतजार कर रहा था और सोच रहा था कि मैं तब दूंगा आपको। और ये कहने के साथ में हमको दिखाया जाता है तान्युन ने वहाँ पे एक रिंग निकाल ली होती है और लायन के आगे करते हुए उससे कहता है, लायन मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, क्या तुम मेरे साथ में शादी करोगी? और ये कहते हुए ब्लश कर रहा होता है। उसकी ये बात सुनने के बाद में लायन को दिखाते हैं, लायन वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ब्लश करने लगती है और साथ ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल मैं तुमसे शादी करूंगी। और ये कहने के साथ में हमको दिखाते हैं तान्युन ने जो अपने साथ में रिंग लाया होता है लायन के लिए, वो उसकी फिंगर में उसको पहना देता है और इसी के साथ में इन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है।
और हमें दिखाते हैं वो लोग वहीं पे एंगेजमेंट करने के साथ में वहीं बैठ के चुम्मा चाटी कर रहे होते हैं दोस्तों। और अब तान्युन को यहाँ पे मरने का भी कोई गम नहीं होगा क्योंकि उसको लायुन का साथ मिल चुका होता है दोस्तों। जब तान्युन लायुन के साथ में प्यार कर रहा होता है तभी उसके आगे सिस्टम विंडो अपेयर होती है और उसको बताया जाता है यहाँ पर होली रेलिक का पता चला है, मूड वैल्यू 200%, क्या आप इसकी कॉपी करना चाहेंगे? तान्युन जैसे ये बात सुनता है तभी दिखाते हैं कि वहाँ पे वो कॉपी करने के साथ में ही जो उसका रेलिक टूट गया होता है दोस्तों वो फिर से अपने आप वहाँ पे जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तान्युन और लायुन ये चीज देखने के बाद में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और तभी उसको देखते हुए थोड़ा हैरान भी हो गए होते हैं क्योंकि वो एकदम दोबारा फिर से जुड़ने के साथ में एकदम नया जैसा हो गया होता है। और तभी वो हैरान होते हुए कहते हैं अरे ये बिल्कुल ठीक हो गया ये तो। और फिर हमको पता चलता है तान्युन और लायुन ने उस होली रेलिक का यूज करते हुए वहाँ से डिस्पेयर हो जाते हैं और वो लोग एक बिल्कुल नई जगह पे एक जंगल पे आके अपेयर होते हैं। वो लोग उस जंगल को देख रहे होते हैं कि हम कहाँ पे आ गए। तभी लायन उससे कहती है तान्युन आखिरकार हम बाहर निकल आए। फिर लायन तान्युन से कहती है हमें जल्दी वापस जाना चाहिए, लिंगवा का अकेले वहाँ पे होटल में रहना बहुत खतरनाक है। तान्युन उसकी ये बात सुनने के बाद में एक तरफ देखते हुए उससे कहता है मेरी बीबी कोई जल्दी नहीं है, जरा 1 मिनट के लिए रुको तो यहाँ पे। और तभी में दिखाते हैं तान्युन जहाँ पे देख रहा होता है वहाँ पे आ जाता है झाड़ी के पास और वहाँ आने के बाद में कुछ ढूंढते हुए कहता है अरे मुझे याद है यहाँ पर कुछ गिरा था। और ये कहने के साथ में वो वहाँ पे एक स्क्रॉल को पकड़ लेता है और इसको देखते हुए कहता है समझ गया, दरअसल मैं इस कॉन्टेक्ट का यूज करने की प्लान नहीं कर रहा था लेकिन आप गए और खुद को मार डाला, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो मुझे इस चीज के लिए दोष मत देना। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है तान्युन वहाँ पे वो जो उसको स्क्रोल मिला होता है दोस्तों उस पे अपने अंगूठे से ब्लड ड्रॉप गिरा रहा होता है और साथ ही बहुत ज्यादा इविल लुक देख के स्माइल करते हुए कहता है तुम लिटिल फॉक्स चलो देखते हैं तुम अब कहाँ भाग कर जाती हो। तुम ही वो हो जिसने मुझे बार बार उकसाया है, आज मैं अपना बदला लेने जा रहा हूँ। और ये कहने के साथ में वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जो लिटिल फॉक्स होती है वो एक स्प्रिंग में नहा रही होती है और नहाते हुए बहुत ज्यादा खुश होती है और साथ में उसके हाथ में वही ट्रेजर बॉक्स होता है जो वहाँ पे उस रूम्स के अंदर से उसने चुराया था। और वो उस ट्रेजर बॉक्स को देख के स्माइल करते हुए कहती है इस बॉक्स के अंदर 1000 साल पहले का सीक्रेट है, देखते हैं इसमें क्या है। पिंक फॉक्स जैसे ये बात को कर रही होती तभी दिखाते एकदम से उसे कुछ फील होता है और वो घबराते हुए कहती ये क्या हो रहा है। और हमें दिखाया जाता है वो जो पिंक फॉक्स उस स्प्रिंग के अंदर नहा रही होती वहाँ से एकदम से गायब हो जाती, टेलीपोर्ट हो जाती है। और दोस्तों वो टेलीपोर्ट होने के साथ में एकदम से जहाँ तान्युन होता है वहाँ बिना कपड़ों के वहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे उसके बड़े बड़े बैलून आप देख सकते हैं। वहाँ पे आने के बाद में वो लिटिल फॉक्स एकदम से शॉक्ड होते हुए कहती है ये मैं कहाँ आ गई हूँ। फिर वो इधर उधर देख रही होती है कि अभी तो मैं पानी के अंदर थी, अब सारा का सारा पानी कहाँ गया। और वो वही चीज फील कर रही होती है जिसको देखने के बाद में जब तान्युन उसको बिना कपड़ों के देखता है दोस्तों तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, हैरान हो जाता है और उसके नाक से एकदम भलभला के खून निकल आता है उसकी बॉडी को देखने के साथ में ही। और बगल में जो उसकी बीवी खड़ी होती है वो उसको ऐसे करते हुए देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे लिंगवा होती है। वो दोनों मोटे पत्ते लड़के बाहर गेट के खड़े होके ठंडा रहे होते हैं और तभी मोटा लड़का कहता है गॉडफादर हमारी क्वीन कहाँ गई, हम कब तक इस तरह से यहाँ इंतजार करेंगे। उसकी बात सुनने के बाद में वो नौटंकी वाला लौंडा बोलता है अरे बेवकूफ तू चुप रहे, हम ऐसा ही करेंगे, हम क्वीन के वापस आने का वेट करेंगे क्योंकि ऐसा करना बहुत ज्यादा एट्रैक्टिव होना चाहिए। शायद ऐसा हो सकता है कि क्वीन ये चीज करने के बाद में हमारा टेस्ट ले रही हो। हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है वो पिंक फॉक्स लेडी एकदम से तान्युन के सामने आके अपेयर हो जाती है क्योंकि जो उसके गले में कॉलर पड़ा था उसका कॉन्ट्रैक्ट पहले तान्युन ने फेंक दिया था, लेकिन जब ये बॉक्स लेके भाग गई तो तान्युन ने उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने ब्लड से साइन कर दिया था, जिस कारण से ये पिंक फॉक्स लेडी एकदम से उस स्प्रिंग से इसके सामने अपेयर हो जाती है। पिंक फॉक्स लेडी जब तान्युन के सामने आती है तो शॉक्ड होके कहती है मैं यहाँ कैसे। और दूसरे साइड में तान्युन को दिखाते हैं, तान्युन वहाँ पे उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और ब्लश कर रहा होता है और दिखाते हैं उसकी नाक से बहुत खून निकल रहा होता है। और तभी तान्युन उसको देख के अपने मन में सोचता है तो इस तरह से स्लेव कॉन्ट्रैक्ट काम करता है, ये सच में बहुत मजेदार है, ये कमाल का है। जब तान्युन उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है तभी दिखाते हैं दूसरे साइड में लायन को। लायन उसको देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और तभी तान्युन को चिल्ला के कहती है तान्युन बेशरम ठरकी, तुम कितनी देर तक इसको घूरने का ऐसे ही प्लान बना रहे हो। उसके
उसकी ये बात सुन के तान्युन वहाँ पे घबरा जाता है। फिर तान्युन अपने आप को वहाँ पे संभालते हुए अपनी नाक से खून पूछते हुए लायन से कहता है हाँ लायन, इस फॉक्स डीमन ने बहुत बार हमें धोखा दिया है। मुझे बस इस बात की चिंता है कि वो फिर से हमारे खिलाफ कोई साजिश रच सकती है। लायन इस तरह से इसकी ठरकपन की हरकत को देखने के बाद में गुस्साते हुए अपने हाथ को आगे करके कहती है, लाओ मुझे दो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट और जल्दी से वापस होटल जाओ और जाकर लिंगवा को ढूंढो, वो कहाँ है। मैं अपनी छोटी बहन की चिंता करना बंद नहीं कर सकती क्योंकि वो वहाँ पे अकेली है। जब लायन ने उससे स्लेव कॉन्ट्रैक्ट मांगा होता है तभी वो बहुत ज्यादा गुस्सा के अपने मन में कहता है, धत तेरे की, मेरी इस साली ने मेरी खुशी के पल को फिर से बर्बाद कर दिया है। मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और ये कहते हुए उस स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को बड़ी मुश्किल से लायन की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है, ठीक है, हालांकि लायन आपको इससे बहुत सावधान रहना होगा, ये फॉक्स डीमन बहुत ज्यादा चालाक है। लायन तान्युन की इस हरकत को देखने के बाद में उसको धक्का दे के कहती है, तुम यहाँ से जाओ ना। और तभी तान्युन उससे कहता है, लायन तुमको उस फॉक्स डीमन की अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी। वो अपने मन में बहुत बुरे ख्याल रखे होगी अगर तुम मेरे वापस आने तक इंतजार नहीं कर सकती। उसकी ये बात सुन के लायन उससे कहती है, मुझे पता है तान्युन, जल्दी करो और जाओ यहाँ से। लिंगवा को अपने आप इधर उधर भागने मत देना। फिर हमें दिखाते हैं बीबी तो बीबी होती दोस्तों, वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तभी तान्युन वहाँ पे अपना सर खुजलाते हुए जा रहा होता है और दूसरी साइड लायन उसको बाय कर रही होती है और तभी मन में कहती है, तो आखिरकार मैंने तान्युन को यहाँ से जाने के लिए मना लिया। और ये कहने के साथ में लायन को दिखाते हैं वो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को अपने हाथ में पकड़े हुए अपने मन में सोचती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने तान्युन को धोखा दिया, लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि आपने तान्युन को बेशर्मी से बहकाया है। तुम सचमुच एक फॉक्स डीमन हो। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मालिक कौन है यहाँ पे। इस बात को सोचते हुए लायन स्माइल करते हुए एक कपड़े को लेके उस फॉक्स डीमन के पास में आ रही होती है और उससे कहती है, तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, आप ठंड में यहाँ पे ठिठुरना नहीं चाहेंगी। लायन से वो कपड़ा लेने के साथ में ही वो फॉक्स डीमन अपने मन में सोचती है, देखने में ऐसा लगता है कि इस लड़की से निपटना उस लड़के से निपटने से बहुत आसान होगा। फिर इस बात को सोचने के बाद में वो फॉक्स डीमन उसको स्माइल करते हुए कहती है, आपका इस चीज को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे फॉक्स डीमन ने ये बात बोली होती तभी दिखाते एकदम से बहुत रफ्तार से एक अटैक आता है उसकी तरफ और जो कपड़ा लायन ने उस फॉक्स डीमन को दिया होता है वो कपड़ा वहाँ पे तितर बितर हो जाता है, पूरी तरह फट जाता है। और हमको बाद में पता चलता है ये किसी और ने नहीं किया होता है, वो लायन ने किया होता है दोस्तों। और लायन उसके सामने तलवार लेके गुस्से में खड़ी होके कहती है, मैंने तुमसे कहा कि कपड़े को पहन लो, तुमको क्या समझ में नहीं आया। उसके इस तरह के चेंज बिहेव को देखने के बाद में लिटिल फॉक्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि एकदम से इसे क्या हो गया। और तभी ये कहने के साथ में ही लायन वहाँ पे एक और ड्रेस को नीचे फेंक देती है जिसको पहनने के लिए वो लिटिल फॉक्स घुटने पे बैठ जाती है। लायन अपनी तलवार को उसके कांधे पे रख देती है जिस चीज से वो एकदम घबरा जाती है। जब वो लिटिल फॉक्स लायन की तरफ देखती है तो वो देखती कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो उसको सबक सिखाना चाहती है। और तभी लायन कहती है, तुम इधर आओ और यहाँ आकर कपड़े पहन लो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या। और दोस्तों यहाँ पे जो लायन का लुक होता है एकदम हॉट एंड सेक्सी लग रहा होता है। उस पिंक फॉक्स लेडी ने जैसे ही कपड़े पहने होते हैं लायन ने अपनी तलवार चलाकर फिर से उसके कपड़े अपनी तलवार के स्लैश से फाड़ दिए होते हैं और उस कारण से उसके बलून साफ साफ दिख रहे होते हैं। और तभी लायन उसके कपड़े फाड़ने के साथ में मन में सोचती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कपड़े इतनी आसानी से पहनने दूंगी। जिस चीज से वो लिटिल फॉक्स बहुत ज्यादा घबरा रही होती, डर गई होती है। और हमें फिर दिखाते हैं जो लायन होती है उसने अपने स्लैश चला के जो कुछ बचे उसके टिके हुए कपड़े होते हैं उसको बुरी तरह फाड़ देती है। अब तो उसकी हालत बहुत ज्यादा बेहाल हो चुकी होती है, उसकी आंखें एकदम बाहर निकल आई होती डर के मारे। जब लिटिल फॉक्स वहाँ पे घबरा रही होती तभी दिखाते लायन को। लायन उसकी तरफ बहुत ज्यादा गुस्से में घूर के कहती है, जब तुम कपड़े पहनती हो तो सबसे पहले पैंट क्यों पहनती हो। लायन के इस तरह के बिहेव को देखने के बाद वो लिटिल फॉक्स समझ जाती है कि ये मेरे को सुकून से जीने नहीं देगी और वहीं पे वो बुरी तरह रो रही होती है और अपने मन में सोचती है, सिस्टर क्या तुम मुझे खुश रहने दे सकती हो। फिर इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है दोस्तों। हमको उस जंगल में दो लोगों को दिखाया जाता है जिनके हाथ में स्वॉर्ड होती है और वो भाग के कहीं जा रहे होते हैं। तभी उतने में ऑरेंज कपड़े वाला आदमी कहता है, सिजियोंग हमें तान्युन के पीछे जाना होगा। उस लड़की की बात सुनने के बाद में सिजियोंग उससे कहता है, तान्युन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट किन लायन है।
फिर वो लोग भागते हुए बहुत दूर एक पेड़ के पास में आके खड़े हो जाते हैं। ऑरेंज कपड़े वाला आदमी कहता है, ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट को हासिल करने के और भी तरीके होंगे। क्या सच में उस सेट को हासिल करने के लिए आपको एक औरत से प्यार करना पड़ेगा? उस लड़के की ये बात सुनने के बाद में दूसरा लड़का कहता है, तुम पागल हो, शुरुआत से ही यू सिटी के लॉर्ड किन लॉयन को चाहते थे। उसकी ये बात सुन के ऑरेंज कपड़े लड़का कहता है, अच्छा तो ऐसा है क्या? फिर वो काले बाल वाला लड़का ऑरेंज कपड़े लड़के को बताता है, ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट से निपटने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन सेलेस्टियल रैंक मार्शल स्पिरिट वाली एक औरत बहुत ज्यादा अनमोल सोर्स है। जब तक उसकी तरह की एक औरत हमारे पास हो तो हमारे आगे होने वाले बच्चे सेलेस्टियल रैंक मार्शल स्पिरिट वाले वॉरियर पैदा होंगे। उसकी ये बात सुनने के बाद में ऑरेंज कपड़े लड़का शॉक्ड होते हुए कहता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन क्या गोल्डन सिटी के जो सिटी लॉर्ड है उनका लड़का भी मर नहीं गया? क्या उसकी मार्शल स्पिरिट बहुत अच्छी नहीं थी? उसकी ये बात सुनने के बाद में ब्लैक हेयर लड़का कहता है, जहाँ तक मुझे पता है जिन फैमिली के जिन तियान हाओ जैसी मार्शल स्पिरिट वाले कम से कम 10 लोग हैं और वे सभी सिटी लॉर्ड के बच्चे हैं। जिन तियान हाओ की परवाह किसे है? जिन सिन की सेलेस्टियल रैंक मार्शल स्पिरिट क्या मायने रखती है? उस लड़के की ये बात सुन के जो ऑरेंज कपड़े लड़का होता है वो हैरान होते हुए कहता है, अरे हाँ ये आप सही बोल रहे हैं। क्या किन लॉयन की कोई छोटी बहन नहीं है? उसकी मार्शल स्पिरिट क्या है? ऑरेंज कपड़े वाले की ये बात सुनने के बाद में वो ब्लैक हेयर लड़का हंसते हुए कहता है, मैंने उसकी छोटी बहन की मार्शल स्पिरिट के बारे में कुछ नहीं सुना है, शायद ये बहुत मजबूत नहीं है। उसकी ये बात सुनने के बाद में ऑरेंज कपड़े लड़का उससे कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। और ये कहने के साथ में एकदम से वहाँ पे तलवार चलती है, जिस चीज से वो जो ब्लैक हेयर लड़का होता है उसके मुंह पे एकदम से खून निकलता है और वो खांसता है और वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हुआ। और हमको पता चलता है वो जो ऑरेंज कपड़े वाला लड़का होता है दोस्तों, उसने ब्लैक हेयर लड़के के पेट पे अपनी तलवार को आर पार कर दिया होता है। और तभी ब्लैक हेयर लड़का कहता है, आखिर तुम हो कौन जिसने मेरे पे अटैक किया? उस ब्लैक हेयर लड़के की बात सुनने के बाद में वो ऑरेंज कपड़े लड़का गुस्साते हुए कहता है, मैं वही हूँ जिसे तुम बोल रहे थे कि मैं बहुत कमजोर हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद में वो ब्लैक हेयर लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। और हमको पता चलता है लिनहुआ ने अपने रूप को चेंज करने के बाद में उस लड़के का रूप ले लिया होता है और लिनहुआ वहाँ पे उसको देख के बहुत जोर से हंस रही होती है। फिर लिनहुआ उसके कान के पास में आकर उसको कहती है, ये सही है, मेरी मार्शल स्पिरिट मेरी बहन के समान ही है, ये भी एक सेलेस्टियल रैंक की मार्शल स्पिरिट है। उसकी ये बात सुन के जो ब्लैक हेयर लड़का होता है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, घबरा रहा होता है। और तभी लिनहुआ जो उसने तलवार उसकी छाती में भोंकी होती है वो उसकी तलवार को खींच के उसको आगे धक्का दे देती है। और हमें दिखाया जाता है लिनहुआ ने जैसे उसको धक्का दिया होता है वो उस पेड़ के तने से सीधे नीचे की ओर गिर रहा होता है और वो नीचे जाके गिरता है एकदम से धम। फिर लिनहुआ वहाँ उस पेड़ के तने से नीचे उतर के उसके बगल में आ जाती है और उसको देख के अपने मन में सोचती है, मैंने अपनी बहन और जीजा के पीछे पड़े लोगों में से आखिरी को भी मार डाला है। फिर हमें दिखाते ही लिनहुआ वहाँ पे बहुत ज्यादा इविल लुक देख के स्माइल करते हुए कहती है, दीदी जीजा अब आप बेफिक्र हो सकते हैं, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं हर चीज का ख्याल रखूंगी। और हमें दिखाते हैं ये बात बोलने के साथ में लिनहुआ वहाँ पे रोने लगती है और उसके आंसू वहाँ जमीन पे गिर रहे होते हैं क्योंकि वो बड़ी हो चुकी होती है दोस्तों। फिर लिनहुआ वहाँ पे अपने आंसू पोंछते हुए मन में सोचती है, ये क्यों हो रहा है, मैं अपने आप क्यों रो रही हूँ। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है लिनहुआ उस बंदे के पेट में तलवार घुसेड़ने के बाद में वहीं पे बैठी रो रही होती है और कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, शायद इसीलिए इस खुशी के मारे मेरी आंख में आंसू बह रहे हैं। फिर कहती है, हाँ मुझे लगता है ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि मेरे को इसकी आदत नहीं है। फिर वो अपने बचपन में चली जाती है और अपनी बचपन की बातें बताती है, जब मैं छोटी थी तब से ऐसा ही है, मेरे को कोई नहीं पूछता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, सब लोग मेरी बड़ी बहन को ही प्यार करते थे और वही सबकी दुलारी थी। मेरे मॉम और डैड भी उसी को चाहते थे। और पूरी सच बात ये है कि ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट के जितने भी लोग थे सब लोगों को मेरी बहन की ही परवाह थी, किसी एक व्यक्ति को भी मेरी परवाह नहीं थी। और दिखाते हैं वो बेचारी अलग अकेले तलवार पकड़े खड़ी होती है और उसके पापा लॉयन को प्यार कर रहे होते हैं। फिर वो एक जगह का सीन बताती है, मुझे अपनी मम्मी पापा का ध्यान खींचने के लिए मुझे जानबूझकर परेशानी खड़ी करनी पड़ी, लेकिन मुझे केवल आखिरी में डांट और फटकार ही मिला करती थी। हालांकि ऐसा ही था, मैं चीजों को नुकसान करा करती थी और अपने पेरेंट्स से डांट खाती थी, फिर भी मैं उस चीज से बहुत खुश थी।
फिर एक जगह का सीन दिखाते हैं हमको। उन लोग डिनर टेबल के सामने बैठे होते हैं और वहाँ पे लाइन को पेरेंट्स अपने साथ बैठाते हैं और इसको अलग बैठाते हैं। और तभी वो बताती है, आखिरकार मैं उन सब से सच्चा प्यार करती थी। और ये कहने के साथ में वो बहुत ज्यादा जोर जोर से वहाँ चिल्ला के रोने लगती है और रोते हुए कहती है, धिक्कार है तुम जैसी बेकार बहन पर और धिक्कार है तुम जैसे बेकार जीजा पर। तुम लोग सचमुच मुझे नहीं चाहते हो, इसीलिए मेरे को अकेला छोड़ के चले गए। तब मुझे ट्रू शॉर्ट सेक्ट की एम्प्रेस बनने के लिए बस अपनी ताकत पर निर्भर रहना होगा। वो जैसे चिल्ला के रो रही होती तभी दिखाते एकदम से उसके पैर को दूसरा लड़का पकड़ लेता है। जिस चीज को देखने के बाद में जो लिंगवा होती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, शॉक्ड हो जाती है कि एकदम से किसने पैर पकड़ लिया। और हमको पता चलता है वो ब्लैक हेयर लड़का जो होता है अभी जिंदा होता, मरा नहीं होता है। और तभी वो लिंगवा के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम छोटी बच्ची नर्क में जाओ, और उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे लिंगवा के बलून के पास में उसकी तलवार आती है तभी दिखाते हैं लिंगवा वहाँ पे जंप करते हुए उसकी तलवार से बच जाती है और अपने मन में सोचती है, ये सोचना कि मेरा एम्प्रेस बनने का जो प्लान है इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, तुम तो सच में बहुत बेकार इंसान हो। वो लड़का जैसे उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है तभी दिखाते हैं एकदम से वहाँ पे एक आवाज आती है, गेल स्लैश। और उस आवाज को सुनने के बाद में लिंगवा और ब्लैक हेयर लड़का दोनों के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी में दिखाते हैं लिंगवा को बचाने के लिए तान्युन कहीं से उछल के उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और सीधे आके लिंगवा के सामने आ जाता है और जो बंदा अपनी तलवार से उसको मारने वाला होता है उसकी तलवार के टुकड़े कर देता है। फिर तान्युन उसकी तलवार को अपने हाथ में वहीं पे उठाता है जमीन से और उसी की तलवार से उसी की गर्दन को काट देता है। और तान्युन ने इतनी तेजी से उसकी गर्दन को काटा होता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वो एकदम से खांसता है और वो अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है और अचानक से उसका दम वहीं पे घुट जाता है और वो जमीन पे वहीं पे नीचे गिर जाता है। जब लिंगवा देखती है तान्युन को कि तान्युन ने उसको बचाया है आके, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी ब्लश करते हुए तान्युन से कहती है, जीजा जी मुझे लगा कि तुम लोग मुझे नहीं चाहते। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तान्युन उसके सर पे पुश करते हुए गुस्से में कहता है, तुम बेवकूफ लड़की, क्या तुमको रात में बुरे सपने आते हैं? हमने तुमसे कब कहा कि हम तुमको नहीं चाहते हैं? अगर मैं समय पर यहाँ पर नहीं पहुँचता तो क्या आप जानती हैं कि आप मर गए होते? और चाहे कुछ भी हो, आपकी मार्शल स्पिरिट आपकी बहन से बेहतर नहीं है और जब आप बाहर निकले तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी। इसे हमेशा बाहरी लोगों के सामने यूज मत करा करो। जब मैं होटल में वापस गया और तुम्हें नहीं पाया, मेरी हालत अपने मौत तक जाने जैसी हो गई थी। तुम इस तरह से क्यों बाहर घूम रही हो? जब तान्युन उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है तभी दिखाते हैं लिंगवा को। लिंगवा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने जीजा जी के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, हाँ मैं इस चीज को समझती हूँ, आप लोग जो कह रहे हैं। लिंगवा इस चीज को देखने के बाद में बहुत खुश होती है और लिंगवा अपने मन में कहती है, मेरी दीदी और मेरे जीजा जी को पूरे टाइम मेरी चिंता थी, इस चीज से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तान्युन जब उसका इस तरह का बिहेव देखता है कि वो हंस रही है तभी तान्युन उससे पूछता है, अरे क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों हंस रही हो? क्या तुमने सुना भी मैंने अभी तुमसे क्या क्या कहा है? लिंगवा हंसते हुए कहती है, हाँ जीजा जी सुना है मैंने जो आपने कहा। जब इस बात को बोली रहती तभी दिखाते हैं तान्युन के आगे सिस्टम विंडो पर होती है और उसको बताया जाता है मार्शल स्पिरिट का पता चला है, एक्वाटिक मून, मूड वैल्यू 85%। जब तान्युन देखता है कि 85% मूड वैल्यू है तो बहुत खुश हो जाता है और अपने मन में सोचता है, अरे रुको, मूड वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्या ये लिंगवा की मार्शल स्पिरिट की कॉपी करने का सही समय नहीं है? मुझे उसे और ज्यादा उत्तेजित करने का तरीका सोचना होगा। और दोस्तों अब यहाँ पे तान्युन जो है अपनी हद से गुजरने वाला है, देखिएगा आप लोग। फिर ये बात सोचने के बाद में तान्युन स्माइल करता हुआ लिंगवा के पास आता है और उससे कहता है, लिंगवा मुझे आपसे कुछ पूछना है। और लिंगवा भी कहती है, जीजा जी क्या बोल रहे हैं आप? फिर तान्युन को दिखाते हैं। तान्युन लिंगवा को वहाँ पेड़ के पास ले जाकर उसके हाथों को पकड़ लेता है, जिस चीज से लिंगवा बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। और तभी तान्युन कहता है, लिंगवा तुम हमेशा अपनी बहन के साथ रहना चाहती हो ना? लिंगवा भी शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या मैं अपनी बहन के साथ रहना चाहती हूँ? फिर तान्युन लिंगवा के एकदम क्लोज आया था चेहरे के और उसके पास आके उससे कहता है, तो इसी कारण से तुम्हें अपनी बहन के साथ में आ जाना चाहिए और मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। इस तरह तुम हमेशा अपनी बहन के साथ रह सकोगी। लिंगवा इसकी ये बात सुनने के बाद में ब्लश करने लगती, शॉक्ड हो जाती है और तान्युन से कहती है, शादी कर लूं तुमसे? तभी सिस्टम विंडो तान्युन का आगे अपेयर होता है। मूड वैल्यू 99% तक पहुंच गई है। जब तान्युन देखता है कि 99% तक हो गई है तभी एक कदम और आगे बढ़ जाता है वो। फिर वो लिंगवा के एकदम कान के पास आके उसके कानों में कहता है, वैसे देखा जाए तो आप सच में मुझे पसंद करती हैं, लेकिन आपको इस चीज का एहसास नहीं है। अगर तुम इस तरह से देखो कि तुम अपनी बहन को पसंद करती हो और तुम्हारी बहन मुझे पसंद करती है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम भी मुझे पसंद करती हो।
तानियन की ये बात सुनने के बाद में हमें दिखाया जाता है लिंगवा जो होती है एकदम सदमे में चली गई होती दोस्तों। और तभी वो कहती है अगर सच्चाई देखी जाए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे इस चीज का एहसास तक नहीं हुआ। जैसे लिंगवा ने ये चीज कहा होता है, तानियन का आगे फिर से सिस्टम विंडो अपेयर होती है और उसको बताया जाता है आपने मूड वैल्यू 100% तक कर ली है और आपकी एक्वाटिक मून स्पिरिट सक्सेसफुली कॉपी हो गई है। जब तानियन देखता है कि हाँ मार्शल स्पिरिट कॉपी हो गई है, तभी तानियन फॉल बैक कर लेता है और लिंगवा के माथे पे एक उंगली मारता है जिससे कि लिंगवा सदमे से थोड़ा बाहर आ जाए। फिर तानियन उसके सामने खड़े होके कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अब चिढ़ाना बंद कर दूंगा, तो इसलिए तुम इसको आसान बनाओ और दोबारा से वही लिंगवा बन जाओ जैसी तुम हुआ करती हो। और लिंगवा गुस्से में अपने माथे को छू रही होती क्योंकि उसके दर्द हो रहा होता है। और हमें दिखाते हैं लिंगवा वहाँ पे बहुत जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए कहती है तुम बदतमीज जीजा जी, आप तो मुझे चिढ़ा रहे थे, तुम अगर इसी तरह करते रहे मैं तुमको मार दूंगी। वो जैसे ही मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तभी दिखाते हैं तानियन उसके हाथों को पकड़ लेता है और लिंगवा से हंसते हुए कहता है अच्छा ठीक है, अब तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी बहन हमारे लौटने का इंतजार कर रही होगी, चलो फिर मेरा हाथ इस तरह से पकड़ो कि तुम खो ना जाओ। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिंगवा ब्लश कर रही होती है। जब तानियन उसका हाथ पकड़े हुए उसको ले जा रहा होता है, तभी लिंगवा बहुत ज्यादा खुश होती है और उसको ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि उसकी दीदी उसका हाथ पकड़े है। और तभी लाइन कहती है लिंगवा मेरा हाथ पकड़े रहो ताकि तुम खो ना जाओ। और लिंगवा भी कहती है मेरी बहन मुझे बहुत पसंद है। और जब वो सामने देखती है तो वो एक साइड में तानियन और एक साइड में लाइन को देखती है। लिंगवा को वो दोनों एक तरह लग रहे होते हैं। और तभी तानियन कहता है अरे ओ बैलट जाग जा, अब जाने का समय हो गया है। और लिंगवा को दिखाते हैं, लिंगवा वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है हाँ जीजा जी ठीक है। तानियन जब उसकी इस तरह की हंसी और इस तरह के उसका कैरेक्टर देखता है तो वो एकदम घबरा जाता है, शॉक्ड हो जाता है। और तभी उससे कहता है लिंगवा क्या हुआ तुमको, क्या मैंने तुमको बेवकूफ बना के डराया नहीं था, जल्दी करो और मुझे लायन के पास जाना है उसे देखने के लिए। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है तानियन अपनी साली को लेके अपनी बीवी के पास आते हुए कहता है लायन हम वापस आ गए, देखो मैं लिंगवा को अपने साथ में लेके आया हूँ। जब लायन तानियन को देखती है तो खुश होके कहती है अरे वाह तानियन तुम वापस आ गए। और तानियन वहाँ पे लिटिल फॉक्स को वहाँ सर्व करते हुए देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहता है जब मैं यहाँ से चला गया तो यहाँ दुनिया में क्या हुआ है। क्योंकि दोस्तों लिटिल फॉक्स को तानियन बहुत खतरनाक मानता था, लेकिन उसकी बीवी ने लिटिल फॉक्स को रातों रात बिल्कुल सीधा कर दिया। अब पता नहीं क्या क्या इसके साथ किया है वो तो भी दिखाया नहीं गया। लिटिल फॉक्स को देखते हुए कहता है लायन आपने लिटिल फॉक्स से क्या कहा है, वह इतनी ज्यादा आज्ञाकारी क्यों हो गई है। लायन तानियन की ये बात सुनने के बाद में हंसते हुए कहती है तानियन क्या तुम ये सच में जानना चाहते हो कि मैंने क्या किया है। तानियन जब ये चीज सुनता है तो उसे याद आता है कि मेरी भी बहुत खतरनाक है। और तभी वो घबराते हुए कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी जानना नहीं चाहता हूँ। और साथ ही अपने मन में सोचता है मैं बिल्कुल भी लायन को धोखा नहीं दे सकता, वरना मैं एक भयानक मौत मरूंगा। देखा दोस्तों, ये होता है बीबी की पावर। जब तानियन इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी दिखाते लायन को। लायन वहाँ पे खड़ी होती है और लिटिल फॉक्स से बोलती है लिटिल फॉक्स ट्रेजर बॉक्स को बाहर लाओ। लिटिल फॉक्स लायन की ये बात सुनने के बाद में ब्लश करते हुए कहती है हाँ ठीक है मास्टर। और दोस्तों मुझे ये बताओ ये क्या है जो शेप बगल में लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये पीछे का हिस्सा है कि ऊपर का हिस्सा है। और तभी हमें दिखाते हैं जो लिटिल फॉक्स होती है उसने अपने बलून में हाथ डाल दिए, शायद उसकी स्टोरेज स्पेस अपनी बलून के अंदर ही बना के रखी होगी। और अपने बलून में से उस ट्रेजर बॉक्स को जो रिंस के अंदर से मिनोटॉर मॉन्स्टर को मारने के बाद हासिल किया था वो तानियन के आगे कर देती है। लेकिन तानियन कहता है अरे तू ट्रेजर बॉक्स हटा, अभी मुझे बलून देखने दे, वो बहुत शेपदार है। और ये सोचते हुए उसके मुंह में राल चुभ रही होती है एकदम, और वो बिल्कुल सपनों में चला गया होता है। जब लायन अपनी आदमी की इस तरह की निगाहों को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है और तभी खांसते हुए कहती है और उसके ऐसा करते ही जो लिटिल फॉक्स होती है वो बिल्कुल अलर्ट हो जाती है। फिर लिटिल फॉक्स देखती है अपने बलून की तरफ, तानियन जो है उसके बलून को बुरी तरह ताड़ रहा है। तभी वो अपनी मास्टर का इशारा समझते हुए अपने बलून को कपड़ों से ढक लेती है। जब तानियन ये चीज देखता है कि उसने बलून ढक दिए तभी गुस्साते हुए मन में कहता है धत तेरे की, इतने मस्त बढ़िया सीन अब हमेशा के लिए चले गए, ये नहीं हो सकता, ये सच में बहुत खराब है। जब तानियन ऐसा कर रहा होता है तभी लायन को दिखाता है, लायन उसकी तरफ गुस्से में घूर के देख रही होती है। जैसे ही लायन को देखता है तभी वहाँ पे नौटंकी करना स्टार्ट कर देता है और उस बॉक्स को अपने हाथों में लिंगवा के साथ में खेलते हुए कहता है ये सच में बहुत मजेदार मैजिक था, देखा तुमने लिंगवा। और लिंगवा उसकी ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा रही होती है।
फिर तान्युन वहाँ पे सबको इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद कहता है चलो फिर ठीक है, अब वो समय आ गया है कि हम इसे सावधानी के साथ खोलें। जैसे तान्युन उस बॉक्स को खोलता है तो वहाँ पे एक की रखी होती है, जिसको देखने के बाद में तान्युन कहता है अरे ये की, ये किस लिए है। जैसे तान्युन उस बॉक्स को खोलता है, उस की को देखता है, तभी दिखाते हैं जो तान्युन के पास में होली रैलिक होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। उस की में से बहुत ढेर सारी लाइट निकलना स्टार्ट कर देती है और तभी वहाँ पे जो होली रैलिक होता है वो उस की को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिस चीज को देखने के बाद में जो तान्युन होता है बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हो गया। जैसे ही वो होली रैलिक उस की को एब्जॉर्ब करता है तो वहाँ पे एकदम से होलोग्राफिक इमेजेस आने लगती हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा मैप दिखाया जाता है जिसको कि तान्युन और सब लोग देखने के बाद में शॉक्ड हो जाते हैं। तभी तान्युन वहाँ पे मैप में देखते हुए कहता है ये प्लेस कैसे है। जैसे तान्युन ने ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं लायन को। लायन लिटिल फॉक्स की तरफ इशारा करती है, जिसको फील करते ही लिटिल फॉक्स वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है ये हमारा होली रैलिक आप लोगों को मार्गदर्शन कर रहा है। लिंगवा उस मैप को देखने के साथ में एक जगह को देखते हुए कहती है ये देखने में सच में फैंटेसी लैंड है, लेकिन ये जगह कैसी है जहाँ पे किले जैसा दिखता है। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तान्युन उसकी तरफ देख के कहता है क्या तुम वहाँ पे गई हो। तान्युन की ये बात सुनकर लिंगवा उसको बताती नहीं, लेकिन मैंने इसके बारे में अफवाहें सुनी है। तान्युन उससे पूछता है अफवाहें, किस तरह की अफवाहें सुनी है तुमने। फिर लिंगवा बताती है मैंने सुना है कि जो व्यक्ति सीमांत सिटी पर शासन करता है वो एक महारानी है, बोले तो दोस्तों एम्प्रेस है। फिर हमको उस बहुत ज्यादा गॉर्जियस खूबसूरत एकदम मस्त लेलन टॉप एम्प्रेस के बारे में बताया जाता है। अफवाह ये है कि शाइनिंग सिटी की एम्प्रेस न केवल बेहद मजबूत है बल्कि बहुत ज्यादा सोच से बिल्कुल बाहर है। और तभी तान्युन कहता है कि हम लोग इस सिटी के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो इसीलिए एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहीं पे चलते हैं। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन अपने मन में कहती है होली रैलिक के अंदर स्टोन टैबलेट पर जो बातें लिखी हैं वे तान्युन से संबंधित होनी चाहिए और मुझे लगता है कि मुझे उसकी सेफ्टी के लिए वहाँ पे जाकर देखना होगा। फिर लायन इस चीज को सोचने के बाद में तान्युन से कहती है तान्युन चलो फिर ठीक है हम लोग वहाँ चलते हैं। और तान्युन भी कहता है ओके, फिर निकलते हैं यहाँ से। और ये कहने के साथ में तान्युन वहाँ पे टेलीपोर्टेशन एंकर को निकाल लेता है और लायन से कहता है हालांकि हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ये टेलीपोर्टेशन एंकर केवल 3 लोगों को ही टेलीपोर्ट कर सकता है। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन लिंगवा को दिखाते हैं वो कुछ ज्यादा ही शॉक्ड हो जाती है। और तभी तान्युन कहता है हमारे साथ 4 लोग हैं, हमें क्या करना चाहिए अब। लिंगवा तभी वहाँ पे एकदम से अपनी बहन की तरफ देखती है तो देखती है कि वहाँ पे उसके बहुत बड़े बैलून हैं 40 नंबर वाले। फिर पलट के वो लिटिल फॉक्स की तरफ देखती है और वहाँ पे देखती है कि अरे वहाँ तो 42 नंबर है। और तभी कहती है टेलीपोर्टेशन के लिए 3 लोग चाहिए। फिर लिंगवा जब उन दोनों के बड़े बड़े बैलून देखती है कि ये तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, और तभी वो अपने हाथों को अपने बैलून पे रख लेती है और देखती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत छोटे हैं उनसे। और इस बात को सोचने के बाद में लिंगवा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी अपने जीजा के पास में आकर उसके हाथ को पकड़ के रोते हुए कहती है जीजा जी, भले ही मेरे बैलून छोटे हैं लेकिन मैं अभी भी बड़ी हो सकती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। दोस्तों इस चीज का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे शॉक्ड होते हुए उससे कहता है अरे तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुम जानवर हो। और उसकी ये बात उसकी वाइफ सुन रही होती है, लेकिन लिंगवा उसकी ये बात सुनने के बाद में बहुत खुश हो जाती है। उन दोनों की इस तरह की बातचीत को देखने के बाद में जो लाइन होती है वो लिटिल फॉक्स की तरफ देखती है और लिटिल फॉक्स उसकी नजर का इशारा समझते हुए बहुत ज्यादा डर जाती है। और तभी वो अपनी इज्जत बचाते हुए वहाँ पे कहती है तो ठीक है, मैं यहाँ पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती हूँ। और हमें दिखाया जाता है जो लिटिल फॉक्स होती है वहाँ पे अपने आप को एक फॉक्स डीमन में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, जिसका अंदाज एकदम अनोखा होता है दोस्तों, और देखने में भी बहुत खूबसूरत होती है। जब तान्युन उसको देखता है ऐसे तो उसके फिर से नाक से खून निकलने लगता है। वो बोलता है तो नई वैरायटी एकदम, इसको लेने में तो मजा आ जाएगा। जब लायन तान्युन की तरफ देखती है फिर से मेरा ठरकी आदमी फिर से बावला होने लगा है, तभी वो फिर खांसती है। उसके इस इशारे को लिटिल फॉक्स समझ लेती है। तभी वो कहती है ठीक है, मैं फिर से ट्रांसफॉर्म होती हूँ। और वहाँ पे दिखाते हैं उसके ट्रांसफॉर्म होने से वहाँ बहुत ढेर सारा धुआं उठता है और साथ ही हमें दिखाते हैं उस धुएं के अंदर में से एक लिटिल फॉक्स बाहर की ओर उछल के आता है। और उछल के आने के साथ में हमें दिखाया जाता है वो जो लिटिल फॉक्स होती है वो बहुत छोटी और प्यारी सी हो जाती है और वो सीधे आती है और लिंगवा के सर के ऊपर लैंड करती है, जिसको देखने के बाद में लिंगवा खुश होते हुए कहती है वाओ, ये तो बहुत सुंदर है दीदी। और दूसरे साइड में दिखाते हैं तान्युन अपने ब्लड को रोक ही नहीं पा रहा होता है दोस्तों, और तभी वो रुमाल से अपने ब्लड को पोंछने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन लिंगवा को दिखाते हैं, लिंगवा बहुत खुश होती है और अपनी दीदी से चिल्ला के कहती है दीदी मुझे ये बहुत पसंद है। जब तान्युन देखता है कि वहाँ पे अब 3 लोग हो गए हैं, तभी वो अपने टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिव कर देता है
और हमें दिखाते हैं वो तीनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। और तभी तानुन उनसे कहता है अब क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम बाहर जा सकते हैं, इसलिए सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। और वहाँ पे बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।